स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो क्वेश्चन है वो 12th एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं और स्टेट बोर्ड में भी वो क्वेश्चन आते हैं। यदि हम बात करें कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन इनके अलावा पीईटी, पीएमटी, एआईईई, एनआईटी ये सब में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी इस समय भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सीजी बोर्ड एग्जाम में लगभग इससे 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 नंबर के, और पीईटी, पीएमटी और एआईईई या आईआईटी में लगभग इसके 4 क्वेश्चन आते हैं सीधे। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 लॉजिक गेट फिजिक्स का ये टॉपिक है लॉजिक गेट, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक गेट डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, फिर देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है, यदि हम बात करें, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है प्रतिरोध, 9th-10th से पढ़ते आ रहे ओम का नियम, उसमें प्रतिरोध पढ़ा है हम लोगों ने। प्रतिरोध एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको अपन किसी भी सर्किट में लगाते हैं। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको भी हम सर्किट में लगाते हैं। लेकिन जो लॉजिक गेट होता है ये कोई डिवाइस नहीं होता, ठीक है। ये अपन जैसे कहते हैं लॉजिक लगाया, इसी प्रकार से लॉजिक होता है। लेकिन लॉजिक यूज कहाँ होता है, ये लॉजिक यूज होता है डिजिटल सर्किट में। डिजिटल सर्किट किस प्रकार से, जैसे आजकल के सर्किट हमने देखे है कि एक पतली सी प्लेट होती है, उस पर कुछ लाइनिंग रहती है, वही लॉजिक गेट्स उसी बेस पे डिपेंड करते हैं। रिमोट्स, कंप्यूटर पूरी तरीके से लॉजिक गेट्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि लॉजिक गेट कंप्यूटर में सिमिलरली क्या चीज हमें देखते हैं। तो कंप्यूटर किस पे बेस्ड होता है, वो होता है बाइनरी नंबर पे बेस्ड होता है। आई थिंक बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1। उसी प्रकार से लॉजिक गेट भी बेस्ड होता है 0 और 1 पे, और अदर नंबर इसमें यूज ही नहीं होता, दोनों बाइनरी नंबर पे ही होते हैं। तो लॉजिक गेट का यूज इसमें किया जाता है, डिजिटल सर्किट में किया जाता है लॉजिक गेट्स का यूज, और इसको एग्जांपल से देखेंगे अपन कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है अभी भी। तो पहले बात डेफिनेशन की बात करते हैं। लॉजिक गेट क्या है, एक ऐसा परिपथ जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के मध्य संबंध दर्शाता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के मध्य संबंध दर्शाता है, उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। निवेशी सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल्स, निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट सिग्नल, मतलब इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के मध्य जो संबंध दर्शाता है उसे लॉजिक गेट्स कहते हैं। तो ये तो उसका डेफिनेशन, लेकिन इसके डेफिनेशन एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है। उसके जो टाइप्स होते हैं, प्रकार, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला और, दूसरा एंड और तीसरा नॉट। तो ये 3 प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, और, एंड और नॉट। तो इससे क्वेश्चंस क्या क्या करते हैं, तीनों से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। पहला इनसे पूछता है, जो हमको पढ़ना है इसमें, प्रतीक, इनका प्रतीक क्या है। दूसरा इनका पूछता है सत्यता सारणी, और तीसरा इनका पूछता है बूलियन गणित। लेकिन इन तीनों को हम याद करने के लिए या समझने के लिए एक चीज का यूज करेंगे, वो है आरेख। एग्जांपल ले लेंगे कैसे वर्क करता है वो। बाकी पूछता यही 3 चीजें। लॉजिक गेट्स सिर्फ ये 3 नहीं, और एंड नॉट से भी सीमित नहीं है। इनको आपस में मिला के हम और भी डिफरेंट प्रकार के लॉजिक गेट्स लगा सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि और गेट किस प्रकार से उसका प्रतीक होता है, सत्य सारणी होती है, और किस प्रकार से उसका बूलियन पद होता है। इसी प्रकार से तीनों को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्सएंड गेट किस प्रकार से पूरे बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपन और से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं और गेट से कि और गेट का प्रतीक क्या है, उसका सत्य सारणी क्या है, और उसका बूलियन गणित क्या है। तो सबसे पहले हम प्रतीक की बात करते हैं। इसका प्रतीक एकदम सिंपल सा है, जैसे हम एक प्रकार से मछली का फेस बनाते हैं स्टार्टिंग में, बस उसी प्रकार से बन रहा है। थोड़ा ये बन गया,
इसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं, एक आउटपुट सिग्नल होता है। दो निवेशी सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल। निवेशी सिग्नल को नाम देते हैं ए बी और आउटपुट सिग्नल को नाम देते हैं वाई। वाई जो रिजल्ट आता है वो ए प्लस बी आता है। ए प्लस बी कहने का मतलब है ए और बी। यहाँ पे और इंग्लिश में है, इसके हिंदी में निकल, इसका मतलब होता है अथवा, मतलब ए अथवा बी, इसका मतलब ये है। वाई आउटपुट सिग्नल है किसका, ए अथवा बी का। तो यहाँ पे हम इसकी सत्य सारणी बनाएंगे। तो सत्य सारणी किस किस प्रकार से बन सकती है, क्या क्या इस पे हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं थोड़ा। ये बन गया इसका सारणी, इस पे ए बी और लास्ट में वाई हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी। कंडीशंस क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। पहला, जब हमको निवेशी सिग्नल मिलेगा ही नहीं, ना ए से मिलेगा ना बी से मिलेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा। एक टाइम पे हमको ए से मान लेते निवेशी सिग्नल मिल रहा, बी से नहीं मिल रहा, तो रिजल्ट क्या बनेगा। फिर हम देखते हैं हमको ए से इनपुट नहीं मिल रहा, बी से इनपुट मिल रहा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा वो देखेंगे। हमको दोनों से इनपुट मिल रहा, इनपुट सिग्नल मिल रहा है, तो आउटपुट सिग्नल क्या निकलेगा वो देखेंगे। बस ये चार कंडीशन अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे 3 गेट भी बना के अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें करीबन 9 इस तरीके से बन जाएंगे, 0 0 0 0 1 1 इस प्रकार से। तो हम केवल 2 में देख रहे हैं और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 से केवल। तो ए और बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये रिजल्ट हम देखते हैं। ये रिजल्ट किस प्रकार से आता है, इसके लिए हम आरेख का यूज करेंगे। तो आरेख बना लेते हैं, एक डायग्रामिक सर्किट बनाते हैं। लॉजिक गेट में जिनका यूज होता है वो 0 और 1 का यूज होता है। 1 मतलब होता है ऑफ और सॉरी 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो यहाँ पे भी ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, दोनों ऑफ कंडीशन में है। तो ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। करंट यहाँ से पास होती हुई यहाँ जाएगा, ए से ऑफ है, ये कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पास नहीं हो पाएगा। या फिर अब यहाँ जाना चाहेगा तो भी कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो आउटपुट है इस बल्ब को वो नहीं मिलेगा। जब बल्ब को आउटपुट मिले बल्ब नहीं जलने वाला, मतलब बल्ब कैसा है, ऑफ है। अभी बल्ब ऑफ है तो आउटपुट ऑफ, ऑफ मतलब 0 शो कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट फर्स्ट वाले को ऑन करते हैं, सेकंड वाला ऑफ रहेगा। फर्स्ट को हमने ऑन किया, हमने स्विच दबाया, ये फर्स्ट ऑन हो गया। फर्स्ट जैसे ये ऑन हो गया तो करंट जो है वो बी से नहीं जा पाएगा, लेकिन ए से वो चला जाएगा। फर्स्ट ऑन है, ये ऑफ है, लेकिन चूंकि यहाँ से करंट जा रहा है सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट जैसे कंप्लीट हो जाएगा ये बल्ब जल जाएगा, मतलब एक ऑन था फिर भी बल्ब जल गया। जस्ट इसका अपोजिट कि हम ए को ऑफ रहने देते हैं और बी को ऑन कर देते हैं, तो करंट अब यहाँ से जाएगा, मतलब ये ऑन है ये ऑफ है, करंट यहाँ से नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑफ है। करंट यहाँ से सप्लाई है, सर्किट फिर कंप्लीट, फिर से ऑन हो जाएगा। ऑन। अब लास्ट कंडीशन कि ये दोनों ऑन हो, तो यदि हम इसको दोनों को ऑन रखते हैं तो अब इसमें क्या होता है, करंट चाहे तो ए से जा सकता है चाहे तो बी से जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जलेगा, मतलब ऑन होगा। सिंपल सी सत्य सारणी थी। कुछ लोग इसको याद करने के लिए प्लस का यूज कर लेते हैं, हालांकि मीनिंग इसका कुछ और है। यहाँ प्लस मतलब ऐड करना नहीं है, यहाँ पे प्लस का मतलब यह है कि ए और बी, ए अथवा बी। मीनिंग ये निकाले इसका कि ए अथवा बी दोनों में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल देगा तो आउटपुट हमको प्राप्त हो जाएगा। ए अथवा बी दोनों में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल देगा तो हमको उसको प्राप्त हो जाएगा। दोनों देंगे तो भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। तो
कुछ लोग प्लस याद करते हैं, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, लेकिन यहाँ पे जब 1 प्लस 1 करते हैं 2 होना चाहिए, तो प्लस बेस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड इस पे करता है कि ए और बी ऑन ऑफ, दोनों ऑन है तो ये ऑन हो जाएगा। इसलिए ये प्लस समझ के यहाँ पे नहीं रखना है कि हमको ए और बी को जोड़ना है तो ये आ रहा है, ये सिर्फ समझने के लिए कुछ समझ लेते हैं 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और सोचते हैं कि मिस प्रिंट हो गया कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन पे और ऑफ पे। नेक्स्ट इसका पूछेंगे एकदम सिंपल, जो रिजल्ट आता है y इक्वल टू a प्लस बी, और हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एंड। तो सेकंड हम देखते हैं इसमें एंड गेट के बारे में। अब एंड गेट में जैसे हमने और देखा उसी प्रकार से हम एंड का देख लेते हैं कि एंड गेट में जो प्रतीक बनता है, जैसे हम लोग डी बनाते हैं, कुछ डी टाइप से ही इसको हम बनाएंगे। एक सिंपल लाइन लिए सीधे, दोनों को थोड़ा बड़ा कर लिया और यहाँ से डी का सेट छोड़ दे देना। सेम 2 इनपुट 1 आउटपुट, इट इज बी, रिजल्ट वही वाई, लेकिन इस बार एंड है। एंड का हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हमको मिलता है और, मतलब ए और बी, ये मैथमेटिक्स में इसको इंटू बोलते हैं, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई जैसा कुछ नहीं है, ए इंटू बी, इसका मीनिंग करता है ए और बी, मतलब दोनों, ए भी और बी दोनों। 70 सारणी बनाएंगे इसका, सेम कंडीशन, रिजल्ट क्या मिलेगा इसके आरेख से देखते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम जो हम आरेख बनाने वाले हैं, सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा ए, ये हमारा बी। तो फर्स्ट कंडीशन दोनों ऑफ है, बी ऑफ है, ऑफ है, करंट यहाँ से पास हो ही नहीं पाया, सर्किट कंप्लीट नहीं हो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब बल्ब नहीं चलेगा, हमको ऑफ मिलेगा, ऑफ ऑफ ऑफ। फर्स्ट को ऑन कर देते हैं, फर्स्ट को हमने ऑन किया, सेकंड को हमने ऑफ रखा, करंट ए से तो पास हो गया लेकिन वो बी से पास नहीं हो पाएगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। ए के मानने का फायदा नहीं हुआ, करंट बी से पास हो ही नहीं पाया तो बल्ब नहीं जला, मतलब ऑफ। थर्ड कंडीशन हम ए को ऑफ रखते हैं, बी को ऑन कर देते हैं। हमने ए को ऑफ रखा और बी को ऑन कर दिया। जब करंट ए से ही पास नहीं हो पाएगा तो बी के ऑन होने का फायदा ही क्या? इसका मतलब कि पहला ऑफ था तो करंट यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बी के होने का मतलब नहीं है, मतलब आपको बल्ब ऑफ ही रहेगा, जलेगा नहीं। अब यहाँ पे दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो 1 और 1 है दोनों, तो यहाँ से करंट पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर सर्किट कंप्लीट, बल्ब जल जाएगा। इससे पता ही चलता है कि जो मीनिंग निकालते हैं एंड का हिंदी में और, मतलब ए और बी दोनों से जब सिग्नल पास होगा तब बल्ब जल रहा है, दोनों से सिग्नल पास होगा तब जाके बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पे ये 1 1 हुआ तब जाके 1 मिला। एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेली लाइफ में जब हम चीजें यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम किसी चीज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, एक्सटेंशन बोर्ड में हमने चार्जर लगाया मोबाइल चार्ज करने के लिए। अब एक्सटेंशन बोर्ड में जैसे हम लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 इनपुट कैसे मान सकते हैं, एक जो हमारा मेन बोर्ड होगा जहाँ एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ है, एक उसका स्विच, एक एक्सटेंशन बोर्ड में स्विच। जब हम दोनों को ऑन करते हैं तब जाके वो चार्जिंग दिखाएगा। यदि उसमें से कोई एक भी ऑफ होता है, पहला ऑफ है, एक्सटेंशन बोर्ड का ऑन है, चार्जिंग नहीं होगा, या उसको ऑफ रहने देते इसको ऑन करते तो भी चार्जिंग नहीं होगा। जब दोनों को ऑन करेंगे तब जाके चार्जिंग शो करता है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी है, यही लॉजिक था इसमें कि दोनों ऑन रहेगा तब जाके वो ऑन दिखाएगा, बस सिंपल से ही। इसका भी बूलियन गणित सिंपल वही, ओ सॉरी यहाँ पे इनटू वाला आएगा ना, तो a इंटू बी। कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई से भी याद कर लेते हैं, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। लेकिन ये कुछ इंटू वाला है नहीं, ये जो लॉजिक समझने लायक था वो समझा दिया मैंने। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थर्ड हम देखते हैं नॉट गेट, जो बहुत ही छोटा है जैसे काफी ज्यादा। तो हम तीसरा देखते हैं अब नॉट गेट।
नॉट गेट का प्रतीक सिंपल सा है, एक त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से, कोई ऐसा त्रिभुज नहीं बनाना है, कोई ऐसा नहीं बनाना है, इधर से उसका मुंह निकला होगा एरो इस तरह से बनाना है। इसमें एक वाई, और नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, चाहे उसको ए मान लो चाहे बी मान लो, इसमें दो इनपुट नहीं होता। तो जो हमको वाई मिलेगा वो नहीं मिलेगा ए, ऊपर एक बार का साइन लग जाएगा, इसको पढ़ेंगे ए नॉट। यहाँ पे अपन बार का साइन यहाँ क्या शो करेगा वो देखते हैं अभी हम लोग। सत्य सारणी बहुत ही सिंपल है, इसमें बी तो है ही नहीं, इसलिए कंडीशन ज्यादा हो ही नहीं सकता। ए या तो ऑफ हो रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑन रिजल्ट क्या मिलेगा। आरेख से हम तो समझेंगे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ए अभी यहाँ पे ऑफ है, ऑफ होने के कारण जो यहाँ से निकलने वाला करंट है वो करंट यहाँ से पास नहीं हो पा रहा, वो केवल बाहर वाले सर्किट से पास हो पाएगा और बल्ब चलेगा। मतलब इसके ऑफ होने पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है बाहर वाला और बल्ब जल रहा है। हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। अभी इसमें समझते हैं, जब ये ऑफ है तो बाहर वाले सर्किट में करंट जा रहा है और ये जल रहा है तो हमको ऑन मिलता है। तो जब ये ऑफ है तो हमको ऑन मिला। लेकिन जब हम इसको ऑन कर देते हैं, हमने इसको ऑन किया, ऑन करने में जो करंट था वो अंदर वाले सर्किट से जाता है, बाहर वाले सर्किट से पास नहीं हो पाता है, अंदर वाले सर्किट में घूमता है वो। ऐसा क्यों होता है? जब हम इसको ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है, करंट बाहर वाले से नहीं जा पाता, अंदर वाले से जा पाता है, उसमें समझेंगे। अभी हमें देख रहा है कि ऑफ करने पे हमको बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे इसको ऑन कर दिया करंट यहीं फ्लो हो जा रहा है, इधर नहीं जा पा रहा, मतलब वो ऑफ है, फिर तो बल्ब नहीं जलेगा, करंट जा ही नहीं रहा है बाहर वाले सर्किट में, तो इसके ऑन होने पे बल्ब ऑफ। नॉट का मतलब नहीं, जस्ट अपोजिट हो गया उसका, कि हमने ऑफ रखा तो ऑन मिला, ऑन रखा तो ऑफ मिला। दैनिक जीवन में इसका क्या एग्जांपल है, हम इसको समझ लेते हैं। कुछ स्ट्रीट लाइट होते हैं, हमने देखा है कि स्ट्रीट होता जो सड़कों पे आजकल जो लाइट लगाए जाते हैं, एलईडी लाइट्स, फोटो लाइट कहते हैं जिसको, जो फोटो सेल की तरह डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। अब वो किस तरीके से वर्क करती है इसको समझ लेंगे तो नॉट गेट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। होता क्या है, दिन के समय में ये लाइट सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ठीक है। अब इनको इनपुट मिल रहा है, दिन के समय में ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, लेकिन उस टाइम ये जलते नहीं है, मतलब बुझे हुए। इनपुट इनको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये आउटपुट नहीं दे रहे, मतलब इनपुट मिल रहा है, ठीक है, वन, आउटपुट नहीं दे रहे, बल्ब जलता नहीं दिन में उस टाइम पे। सड़कों में जो लाइट होती है, कुछ लाइट ऐसे होते हैं, हर जगह ये सब नहीं लगाया गया है, बड़े बड़े शहरों में या देशों में, बाहरी देशों में ऐसा है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन, अब जैसे ही शाम सूर्य डूब गया, अंधेरा स्टार्ट होता है, वैसे ही उसने जितना एब्जॉर्ब किया था इनपुट, अब इनपुट उसको नहीं मिला, जितने उसने इनपुट एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, अब इनपुट उसको नहीं मिल रहा, ऑफ। अब वो जैसे ही अंधेरा हो वो जलना प्रारंभ कर देता है, मतलब इसको इनपुट नहीं मिल रहा लेकिन उसको आउटपुट वो दे रहा है। कंडीशन है कि सूर्य का प्रकाश मिल रहा था दिन में, बल्ब ऑफ था, कोई दिन में जलने का फायदा नहीं है, उसका ऐसा बनाया गया है। सूर्य का प्रकाश मिल रहा तब आउटपुट नहीं दे रहा था, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो गया तब आउटपुट देना स्टार्ट हो गया। तो ये था यहाँ पूरी तरीके से नॉट गेट, एकदम सिंपल। और लास्ट में गणित ए, बस खत्म। ये था लॉजिक गेट्स। सेकेंड पार्ट में हम इसका देखेंगे कि नॉट गेट और नैंड गेट, और भी एक आध दो गेट देख लेंगे उसमें हम लोग। ये सेकेंड पार्ट में इसको समझ लेंगे लोग कि नॉट गेट, सॉरी, नॉर गेट और नैंड गेट ये किस प्रकार से बनता है, और से और एंड से, वो समझ लेंगे। और इसके और भी कुछ कुछ टाइप्स, इनसे कैसे कैसे प्राप्त करते हैं वो देखेंगे। थर्ड पार्ट जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम इसके थर्ड पार्ट में। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।